इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जैसा आप हर कोई जानता है कि यूजीसी के विरोध प्रदर्शन में काफ़ी ज़्यादा उबाल हो रहा है इस टाइम। और बड़ी खबर इस टाइम बहराइच से आ रही, जहां यूजीसी का विरोध प्रदर्शन या सरकार के खिलाफ जंग का मामला सामने आया है। यूजीसी के विरोध में अब वही छात्र उठा रहे हैं आवाज़। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन बहराइच सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया। बहराइच किसान डिग्री कॉलेज के छात्रों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की। बताते चलें कि नारेबाजी के साथ साथ यह विरोध प्रदर्शन बिल वापस न होने पर क्या ले सकता है विकराल रूप। सरकार को चेतावनी देते हुए छात्रों ने नारे लगाए, आई लव यू योगी, यूसीजी रोल बैक, योगी तुमसे बैर नहीं, मोदी तुम्हारी खैर नहीं, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डीके त्रिवेदी, युवा अधिवक्ता संघ के बाबूराम तिवारी ने चेतावनी देते हुए कहा, यह लड़ाई हमारी बिल वापस होने तक जारी रहेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट सूरज त्रिवेदी के साथ। रहा है कि अगर यूजीसी बिल वापस नहीं किया गया तो कोई बड़ी घटना अंजाम हो सकता है। क्या नेपाल जैसी बड़ी घटना अंजाम हो सकती है यहाँ पे? कोई बात नहीं, ये भारत है, विधि पूर्वक जो शांति प्रिय है हम आंदोलन करेंगे, जो व्यवस्था है उसी के अनुसार हम लोग आंदोलन करेंगे और निवेदन करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय राष्ट्रपति जी से कि ये गलत आयोग जो लाया गया है बिल, ये वापस लिया जाए। और जो धरना प्रदर्शन करेंगे, कर्मिक अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, घेराव करेंगे। सुनने में आ रहा है कि अगर बिल वापस नहीं होगा तो 1 फरवरी को भारत बंद जैसे ऐलान जो है संगठनों के द्वारा किए जा रहे हैं। अगर हमारे नेतृत्व जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के हैं, अगर उनके आदेश होंगे, जो भी उनका आदेश होगा उसको जिला लेवल से हम लोग प्रारंभ करेंगे। शांतिपूर्वक करेंगे। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन से इससे पहले क्या सरकार ने कभी नतमस्तक हुआ है? सरकार देखिए, जो व्यवस्था है विधि पूर्वक जो व्यवस्था है उसी में हमको रहना है। कभी इतना उग्र भी नहीं होना है कि जिससे समाज का नुकसान हो। और ये बिल वापस कराने के लिए जो नियमता है, जो कानून कह रहा है, उसी अनुसार हम अपना आंदोलन करेंगे। कई लोगों ने ये भी बताया कि हमारी पीढ़ी तो चली जाएगी लेकिन हमारे बच्चों की पीढ़ी का भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस विषय पे क्या कहेंगे? गलत तरीके से अगर बनाया जाएगा कोई भी कानून तो वो नुकसान करेगा ही। आप भारत है, ये कई वर्गों के लोग यहाँ रहते हैं, आप भारतीय बने, आप जात पात में क्यों उलझा रहे हो राजनेताओं को? मैं राजनेताओं से निवेदन करता हूं कि वोट के चक्कर में इतना न उलझावें कि सरकार ही चली जाए। अगर ऐसी ही इस व्यवस्था आपके द्वारा बनाई जाएगी तो जो सर्व वर्ग के व्यक्ति हैं वो आपसे कट करके अलग हो जाएंगे और आप स्वतः 2027 में समाप्त हो जाएंगे। जिनके बिल लागू किया गया है, क्या वो सरकार को कभी मतदान करेंगे? हम ये नहीं कहना चाहते, हम ये चाहते हैं सब भारतीय हैं और सबको मिला करके आप जो है देश में रहने का ऐसी बिल बनाइए जो सभी लोग रह सकें। हमारा कोई विरोध नहीं किसी जाति से, हम चाहते हैं वो लाइए बिल जो सबका सम्मान हो और सबके हित में रहे। आपके कहने का मतलब बिल वापस लिया जाए या बिल वापस लिया जाए, क्योंकि वो बिल गलत है और एक वर्ग के ऊपर जो समान वर्ग के सवर्ण लोग के हैं उनके खिलाफ है। बिल का संशोधन किया जाए या फिर केवल वापस लिया जाए? उसके लिए भी माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारे लोग गए हैं और वहाँ भी फाइल किए हैं और प्रयास जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसको भी किया जाएगा। फिलहाल जो व्यवस्था है वो निवेदन किया जा रहा है अपने लोकतंत्र के माध्यम से उसको बिल को वापस किया जाए। अगर बिल वापस नहीं हुआ आपका संगठन आंदोलन करेंगे, जा सकता है? आंदोलन करेंगे, जो भी आंदोलन हमारा तय करेगा शीर्ष नेतृत्व उसी के जो है प्रभाव में किया जाएगा। धन्यवाद। आज कलेक्ट्रेट परिसर में आपने ज्ञापन सौंपा है, किन विषयों को लेकर जो है ज्ञापन सौंपा है और अपना पूरा परिचय के साथ? हम अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के अवध प्रांत प्रदेश अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी जी, हमारी पूरी टीम है जी। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला अध्यक्ष पंडित शिव कुमार तिवारी जी और विधि प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष आदरणीय बाबूराम तिवारी जी। जो ये काला कानून लाया गया है जी, इसमें समान वर्ग के जो छात्र हैं उनके साथ बहुत बड़े पैमाने पे छलावा किया जा रहा है, उनका शोषण होगा। हम लोग ये चाहते हैं कि इस बिल को वापसी किया जाए, नहीं तो हम लोग मजबूर होकर के धरना प्रदर्शन भी करेंगे
और रोडों पे उतरेंगे, इससे अव्यवस्थाएं होंगी। सरकार अभी भी सचेत है और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए एक आयोग का गठन किया जाए, जिससे इनको भी कहीं न कहीं कुछ व्यवस्थाएं मिल सके। सामान्य वर्ग किसके पास जाएगा कुछ कहने के लिए, तो उसको भी कुछ व्यवस्था दी जाए सरकार से, जिससे सामान्य वर्ग का गठन होना चाहिए। परिषद के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में, या यूँ कहें कि सिर्फ बहराइच में ही ज्ञापन? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर और प्रदेश भारत में, पूरे भारत में परिषद की तरफ से ज्ञापन भी हो रहा है और बड़े पैमाने पे व्यवस्थाएं की जाएंगी। अगर नहीं ये लोग सुधरे तो आगे फिर और कुछ